हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जेई मेन 2025। जेई मेन एग्ज़ाम क्या होता है, उसके 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, उसके बारे में बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूँ। जेई मेन जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025, इसको एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूरे भारत में जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लगभग सब इसी के थ्रू अपने एडमिशन लेते हैं, चाहे एनआईटीज़ हों, चाहे आईआईटीज़ हों, चाहे सीएफटीआई सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो। इनमें बीटेक, बी आर्क, बी प्लानिंग इन कोर्स को कराया जाता है। और ये एग्ज़ाम जो है 12वीं क्लास के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीटेक मतलब बैचलर डिग्री के लिए कराया जाता है। और इसके दो चरण होते हैं। जेई मेन पहली, अगर आपको आईआईटीज़ में जाना है तो जेई मेन पहला एग्ज़ाम है, उसके बाद आप वहाँ के बेस्ट बच्चों में आते हैं तो फिर आप जेई एडवांस के लिए जाते हैं। अभी फ़िलहाल जेई मेन का एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आया है। ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी अटैम्प्ट होगा और एक इसके बाद अप्रैल मई में अटैम्प्ट होगा। आप दोनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा, पूरा टोटल स्कोर वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एप्लीकेशन फॉर्म आ गए 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं आप। एग्ज़ाम ये जो फॉर्म होते हैं ये टाइम से ही भर देने चाहिए, बाद में आपको सीट जो होगी, जो सेंटर्स मिलेंगे वो दूर मिलेंगे, फिर आपका नुकसान हो जाता है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है बच्चों, जाली फर्जी वेबसाइट भी बन जाती हैं ऐसे केस में, तो www.jeimain.nta.nic.in पे ही जाके फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरते वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं, लैपटॉप या पीसी से ही फॉर्म भरते हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है, फॉर्म भरने में कॉल आ जाती है तो वो हैंग हो जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमेशा लैपटॉप से फॉर्म भरना चाहिए या पीसी से, या किसी हेल्प ले सकते हैं आप साइबर कैफ वाले से। एग्ज़ाम डेट जो जनवरी सेशन होगा वो 22 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको कोई डेट मिलेगी जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ये दिन में 2 बार 2 शिफ्ट में होता है, 9 से 12 और 3 से 6, कोई एक शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट आपका 12 फरवरी तक आ जाएगा, पहले वाले सेशन का जनवरी का, फिर दूसरे सेशन का एक फाइनल वन के रिजल्ट आता है। एग्ज़ाम फॉर्मेट पहले थोड़ा सा बदला है क्योंकि अभी 2-3 साल तक हमारा कोरोना की वजह से फॉर्मेट अलग था, अब फिर वापस वही आ गया। 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड, इंटीजर कह सकते हैं आप उनको। 5 क्वेश्चन वो होंगे, पहले 10 हो गए थे, 5 ऑप्शन होते थे, अब 5 के 5 ही हैं, 10 नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, 25 ही करने होंगे। एलिजिबिलिटी कौन भर सकते हैं? जिन्होंने 2023 में या 24 में या 2025 में 12वीं क्लास पास करी है वही कर सकते हैं। जो 2022 में जिन्होंने पास करी वो नहीं भर सकते। एज लिमिट कोई नहीं होती जेई मेन के लिए, अब थोड़ा समझना है यहाँ बात को। बीटेक अगर आप एनआईटी से करने चाहते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से तो कोई 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप आईआईटी से करना चाहते हैं सीएफटीआई से तो 75% का क्राइटेरिया अभी भी लगा हुआ है कि आपके 75% एग्रीगेट होने चाहिए आपके 12वीं क्लास में। अदरवाइज आप आईआईटीज़ का जो जेई एडवांस है उसमें नहीं अपियर हो पाएंगे। जेई एडवांस के लिए 2 एग्जाम जरूरी होते हैं, एक तो 12वीं क्लास के 75% और प्लस जेई मेन के टॉप बच्चों में आना चाहिए, वो एक लिस्ट बनती है, उसके बाद आप जेई एडवांस में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी मेरे अकॉर्डिंग। और अच्छा स्कोर, सेफेस्ट स्कोर 150 प्लस होता है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। और कितनी अच्छी रैंक ले आए, आजकल तो बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ रहे हैं। और कोई तैयारी से रिलेटेड फिजिक्स के सब्जेक्ट में अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।